जय श्री राम, वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ स्पीक्स अप देसी पे। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ अपने रॉ थॉट्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जो एक आम जनता सुनना चाहती है। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में दिल्ली बम ब्लास्ट पे अपने जो व्यूज हैं वो साझा किए थे, तो अभी कल ही हमारे पास जो चुनाव हुए हैं बिहार के और जो रिजल्ट आए हैं, मैं उनके ऊपर अपनी कुछ साझा करना चाहता हूँ व्यूज आप सबके साथ। क्योंकि जिस प्रकार से नैरेटिव फैलाया जा रहा था अपोजिशन से और उनके लोगों के द्वारा, क्योंकि इस टाइम पे जो सत्ताधारी पार्टी है वो एनडीए है, तो बाकी सारी पार्टियां उसकी अपोजिशन मानी जाएंगी। तो और जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे सत्ताधारी पार्टी के द्वारा भी, मैं उन पे भी अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो भी पार्टी बिहार का चुनाव जीती है उसको, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिहार में विकास करेगी, वहां के लोगों को रोजगार देगी, साथ में उनके जीवन यापन बदतर ना हो, बदतर से उनको निकाल के एक बेहतर जिंदगी देगी, जो आज तक सभी की सभी पार्टियां वादा करती आई हैं। ना सिर्फ बिहार में बल्कि हर जगह पार्टियां ये वादा करती हैं, जो हम सबको पता है कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन मैं साझा करूंगा जो बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, किस प्रकार लोगों ने वोटिंग करी, क्या मानसिकता रही होगी। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में हूं, ना मैं किसी जात पात के दबाव में हूं, और ना ही मैं किसी धर्म के आधार पे भेदभाव करके अपने विचार रखूंगा। जो भी ये विचार होंगे मेरे निजी होंगे, और मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपोजिशन पार्टी की। आएंगे धीरे धीरे सत्ताधारी पार्टी पे भी, लेकिन शुरुआत करते हैं अपोजिशन पार्टी से। अपोजिशन पार्टी स्टार्टिंग से ही ये माहौल बनाने में लगी थी कि वोट चोरी की जा रही है, या फिर काम नहीं कराया जा रहा सत्ताधारी पार्टी से। जो सीएम है वो थक चुके हैं, वो आगे काम नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। लेकिन जनता को पता था कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है, किसके राज में वोट चोरी होती थी, या किस प्रकार से वोट चोरी करी जाती थी। जनता को इस सब चीज की नॉलेज थी, आप सबको भी होगी, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूं वहां से एक वोटर लिस्ट जारी करके दिखाई गई थी ओपोजिशन पार्टी के द्वारा, और एक कथाकथित न्यूज चैनल के द्वारा उनमें से एक वोटर के पास वो पहुंचे थे कि किस प्रकार उन्होंने वोट चोरी को गलत साबित किया कि ऐसा नहीं हो रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ही जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, और हमें उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो उन वोट चोरी को क्यों नहीं कह रहे जहां पे ओपोजिशन जीती है, इसका मतलब वोट चोरी वहां भी हुई है। वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मुद्दे उठाने चाहिए थे अपोजिशन के द्वारा वो नहीं उठाए गए। सबसे पहले जो मुद्दा उठाया जाना चाहिए था वो मुद्दा था हेल्थ का, एजुकेशन का। वो मुद्दा नहीं उठाया गया, सीधा मुद्दे उठाए गए रोजगार के। रोजगार के अगर सीधे मुद्दे उठाए जाएंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लेबर्स ही भर्ती कराए जा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार एक पार्टी ने बहुत मेहनत करी और उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो एजुकेशन दिलाएंगे और हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की है। उसके बाद रोजगार के नए नए तरीके तो वो युवा अपने आप ही खोज लेगा। क्योंकि अगर वो शिक्षित है तो रोजगार वो अपने आप ढूंढ लेगा, और अगर किसी को काम नहीं करना है तो उसको चाहे आप रोजगार दिला दो,
तब भी नहीं करेगा, पढ़ा दो तब भी नहीं करेगा, पर एटलीस्ट उसकी जो मदद होगी वो हेल्थ सेक्टर के थ्रू उसकी और उसकी फैमिली की हो जाएगी। दूसरा मुद्दा जो मेरे को महत्वपूर्ण लगता है, वो लगता है वोटरों को चिन्हित करना। वोट चोरी का इन्होंने मुद्दा तो उठाया, लेकिन वो पलायन का मुद्दा उठाना भूल गए कि किस प्रकार से पलायन हो रहा है और पलायन वाली जो वोट्स है वो डल रही हैं। वोट चोरी के अंदर तो ये मुद्दा इनका था कि एक ही नंबर पे कई कई वोट डाली जा रही हैं, पर मेरे हिसाब से वहां का जो मेन मुद्दा होना चाहिए था, वोट चोरी की जगह बूथ कैप्चरिंग था। जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग करके और जो बंदों की वोट है वो पलायन कर चुके हैं, उनकी फर्जी वोटिंग हो रही है। क्योंकि काफी जगह देखा गया है, बिहार, झारखंड और ऐसे ही इलाकों में, जो जहां पे पुलिस बहुत कम से कम पहुंच पाती है, तो वहां पे जो ओपोजिशन या सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो बूथ कैप्चरिंग करते हैं। इस बार नहीं हो पाया ऐसा, लेकिन काफी टाइम पहले ऐसी खबरें आती थी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ताधारी पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव एकदम सरल तरीके से और अच्छे तरीके से कराए गए। अब बात आती है एक और जो हम सभी जानते हैं और बोलते भी हैं कि नेपोटिज्म चल रहा है पॉलिटिक्स में भी, काफी लंबे समय से चल रहा है। इवन दो सत्ताधारी पार्टी में भी है, एलजेपी उसका एक उदाहरण है, और उससे भी बड़ा उदाहरण है और अन्य ओपोजिशन पार्टीज। लेकिन इस बार जनता ने जो चुना है वो चुना है विकास को। विकास के साथ मैं चाहता हूं सत्ताधारी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे। जो लोग हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देते हैं वो लोग आगे भी इलेक्शन जीतेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये इलेक्शन जीत गए तो आगे नहीं होगा। इलेक्शन जीतने चाहिए, अच्छी चीजों के लिए जीतने चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं जीतने चाहिए। इवन दो ओपोजिशन ने भी काफी सेक्टर्स के नाम लिए जिन पे वो काम कर सकते थे। मैं चाहूंगा कि सत्ताधारी पार्टी भी उन सेक्टर्स को नजरअंदाज ना करते हुए वहां भी काम करे। तो जिसको भी जीत प्राप्त हुई है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ओपोजिशन पार्टी को ग्राउंड पे जाके दोबारा से शुरू करना चाहिए कि मेन मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार हारे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जाति का और धर्म का। मैं मानता हूं कि सत्ताधारी पार्टी को जीतने के बाद एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर धर्म को धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि उनकी वोट मिली या उनकी वोट नहीं मिली, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास कुछ कोर वोटर्स हैं, तो उनको उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति से आ रहे हैं, लेकिन वो निरंतर उन्हीं को वोट कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने कोर वोटर्स को भूल के जाति और धर्म के नाम पे शुभकामनाएं बांट रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। उनको सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहिए जो उनको वोट कर रहा है। उनको नजरअंदाज अपने कोर वोटर्स को नहीं करना चाहिए। क्यों भूल जाती है सत्ताधारी पार्टी कि अगर से कोर वोटर्स ही नहीं रहे तो बाकी के वोटर्स तो लुढ़कने वाली वोट्स हैं, आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होंगी। तो मैं चाहूंगा कोर वोटर्स का भी ध्यान रखा जाए, उनको ऐसे नजरअंदाज नहीं करा जाना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इतनी सख्त भाषा का प्रयोग किया, पर दुख होता है जब कोर वोटर्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है और जो लुढ़कने वाली वोट्स हैं उनको धन्यवाद करा जाता है। दूसरी चीज, मैं एक चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा कि एक सीट पे कुछ चुनाव इस प्रकार लड़ा गया कि झूठे इल्जामात लगाए गए, जेल करवाई गई, वो फिर भी जीत के आया। उसकी जांच करवाई जाए कि झूठे आरोप थे, सच्चे आरोप थे, और अगर झूठे आरोप थे तो किस प्रकार उनको दर्ज करवाया गया
वो सिस्टम से खत्म होना चाहिए। वो अगर से ऐसे झूठे आरोप जब एक किसी नेता पे ही लग रहे हैं, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे को तो कभी भी किसी भी प्रकार के केस में उठा सकते हैं। वो कोई एक छोटा मुद्दा नहीं है, वो सिस्टम में एक बड़ा मुद्दा है कि किस प्रकार फर्जी केस लगवाए जाते हैं। दूसरी चीज, इस बार लोगों ने जो राजनेता उनको पसंद थे, जिनके वायदे उनको सच्चे लगे, उनको वोट करा। सत्ताधारी पार्टी, ओपोजिशन पार्टी को यह ध्यान देना चाहिए, काम करने वाले नेताओं को ही वोट दे, अभिनेताओं को या फिर कलाकारों को या फिर जो बंदे काम नहीं कर सकते, जो जिनकी सिर्फ समाज में पैठ है, उनको आप टिकट न दें। आप उनको प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करें, वरना हालत आप सबके सामने है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, पर बिहार की जनता ने इस बार काबिले तारीफ का काम करा है कि उन्होंने ना झुकते हुए, ना डरते हुए एक बहुत अच्छे तरीके से वोट करा है। वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बारी से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार की जनता को कि वे निडर होके घर से निकले हैं और उन्होंने वोट करा है। वोट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे वोट से हमारा भविष्य तय होता है, हमारे राज्य का भविष्य तय होता है, हमारे देश का भविष्य तय होता है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इसको शेयर करें, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।